घर लग्जरियस और ट्रेंडी तभी दिखता है जब दीवारें अच्छे से की हों। तो उसमें ऑप्शन क्या है हमारे पास, जहाँ तो हम पेंट करवा सकते हैं या हम वॉलपेपर लगा सकते हैं या कोई वॉल पैनल जैसे पीवीसी फ्लूटेड पैनल। तो आज की वीडियो में मैं तीनों का आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट क्या लगेगा आपकी दीवारों पे, खर्चा कितना आएगा 2025 में, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कौन सा बेस्ट है, सब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखो। पहले मैं आपको बता देता हूँ पेंट करवाना है या वॉलपेपर, फिर पीवीसी फ्लूटेड पैनल का बताऊंगा। तो मिक्स करके सबको लगवा सकते हो, घर लग्जरियस और ट्रेंडी बना सकते हो। सबके दिमाग में होगा कि वॉलपेपर नहीं लगाओ, थोड़े टाइम बाद निकल जाता है, खराब हो जाता है। अगर मैं आपको कहूं वॉलपेपर की लाइफ पेंट से ज्यादा होती है तो सब बोलेंगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल देख लो, सारी क्लियर हो जाने वाली आज। सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो, खर्चा ही डिसाइड करता है कि हमें घर पे वॉलपेपर लगाना है या पेंट। अगर मैं बताऊं वॉलपेपर लगाने का खर्चा, अच्छा वॉलपेपर ऐसे मार्केट में आपको 9 से 10 रुपए 20 रुपए पर स्क्वायर फीट में वॉलपेपर मिल जाएगा, लेकिन अच्छी क्वालिटी का वॉलपेपर लगाने का खर्चा आ जाता है 60 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट। 60 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट, जिसमें आपको जैसा डिजाइन, जैसा कलर, सब कुछ मिल जाता है। इसमें लेबर भी आ गई, मटेरियल भी आ गया, सब कुछ आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं पेंट को लगाने का खर्चा, आपको पड़ जाता है अच्छी क्वालिटी का पेंट जो वाटर रेजिस्टेंट भी हो, इजी क्लीन भी हो, सब कुछ हो उसमें, तो आपको 35 से 60 रुपए पर स्क्वायर फीट मिलता है। मतलब पेंट आपको सस्ता पड़ता है एज कंपेयर टू वॉलपेपर। लेकिन अगर आप पेंट में डिजाइन वगैरह बनाते हो, कुछ टेक्सचर देते हो, तो वो भी आपको 60 से 90 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। मतलब अगर कंपैरिजन करें, सेम वॉलपेपर जैसा टेक्सचर चाहिए तो आपको सेम कॉस्ट पड़ती है वॉलपेपर और पेंट की। अभी बात करते हैं, आपको जब भी अपने घर में वॉलपेपर लगाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको लगाने हैं यही 2 वॉलपेपर। एक हो गया विनाइल वॉलपेपर, मार्केट में बोला जाता है, होता है वोवन विद विनाइल। ये पहला वॉलपेपर मैं बताता हूं दोनों में से बेस्ट कौन सा है। दूसरा है फैब्रिक वैग्ड विनाइल। कौन सा? फैब्रिक वैग्ड विनाइल। मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको चाहिए कि वो पानी से इतनी जल्दी खराब नहीं हो, इजी क्लीन हो, तो आपको क्या करना है, विनाइल वॉलपेपर लगाना है। उसकी लाइफ आपको 10 से 15 साल मिलेगी। कितनी? 10 से 15 साल वो वॉलपेपर खराब नहीं होने वाला है। इजी पानी से भी साफ हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, 0.5 mm से 0.9 mm थिकनेस लेना। देखने में भी लग्जरियस लगेगा और इतनी जल्दी फटेगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोगों को डर होता है कि बच्चे क्या करेंगे, पेंसिल मारेंगे या हाथ मारेंगे, शार्प चीज लगी तो वो फट के निकल जाएगा। आप शार्प चीज मारोगे वहीं से फटेगा, पूरा निकलने के चांसेस नहीं होते और इतना ज्यादा वो नहीं दिखता है। वैसे ही अगर हम पेंट की लाइफ देखें, आप अच्छा सा अच्छा पेंट लगा लो, वो कितना ज्यादा चल जाएगा, 5 से 7 साल। उसके बाद आपको रीपेंट करना ही पड़ेगा। लेकिन यहां 10 से 15 साल लाइफ मिल रही है, तो पेंट इस वॉलपेपर इसमें आगे निकल गया। और 2025 की अगर मैं बात करूं तो ट्रेंडी क्या चल रहा है, वॉलपेपर। क्योंकि आप कोई भी होटल, विला, जो रूम देख लो, वहां पे आपको वॉलपेपर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें काफी टेक्सचर्ड आने लग पड़े। अगर मैं थोड़ा दिखा देता हूं वॉलपेपर का, फिर हम पेंट पे जाएंगे और इसकी कुछ चीजें बताने वाला हूं वॉलपेपर की, आगे सुनना। टेक्सचर जो फिनिश आता है इस समय ट्रेंडी है सबसे ज्यादा। आपका लिविंग रूम है, बेडरूम है, आपको एक अच्छी लुक चाहिए, मतलब लग्जरियस दिखाना है, और आप चाहते हो कि वो ट्रेंड आउटडेटेड भी नहीं हो, तो टेक्सचर्ड फिनिश दे दो। मतलब कुछ ऐसी फिनिश आती है जब आप वॉलपेपर लगाते हो, और ये मार्केट में आपको 55 रुपए पर स्क्वायर फीट के लेबर प्लस मटेरियल के साथ मिलना स्टार्ट हो जाते हैं 0.5 mm के, और इसमें काफी टेक्सचर्स हैं। फिर आते हैं दूसरा, आपको चाहिए कि ऐसे टेक्सचर नहीं चाहिए वॉलपेपर में, कुछ पैटर्न चाहिए, लग्जरी दिखाना है, तो उसके लिए क्या करना है, कुछ ऐसे वॉलपेपर आपको यूज करने हैं जिसमें जो भी फ्लावर्स हैं, आइटम्स हैं, वो बड़े बड़े साइज की हों। तो ये भी आपके रूम को एक तो बड़ा दिखाएंगे, दूसरा ट्रेंडी दिखाने वाली है। बस इनका एक दिक्कत है ऐसे वॉलपेपर्स का, कि कुछ देर बाद ही आउटडेटेड से हो जाते हैं। मतलब 5 से 6 साल बाद आपको लगेगा ये एक सेम देख देख के दिक्कत आने लगती है। इससे बेटर है कि आप टेक्सचर लगाओ, 10 से 15 साल सोचना ही नहीं है, और उसके साथ आप कैसा भी इंटीरियर, कोई भी डेकोर आइटम यूज करते हो तो वो एकदम अलग, डिफरेंट और लग्जरियस दिखने वाली है। ये चीज है, ये चीज ध्यान रखना जब भी आप वॉलपेपर लगाओगे। इसी के साथ दूसरी चीज दिमाग में रहती है, जब हम वॉलपेपर लगाएंगे तो दीवार पे सीलन होगी तो थोड़े टाइम वो निकलने लग पड़ेगा। ऐसा नहीं है, नॉर्मल सीलन है तो आपका वॉलपेपर इतना इजीली नहीं निकलता है। अगर
पीछे ही आपने पेंट या पुट्टी करवाई है, उसकी पपड़ी बनना स्टार्ट हो गई तो निकलने के चांसेस हो जाते हैं, निकलता नहीं है। ऐसा ही सेम केस पेंट में होता है, अगर दीवार में पपड़ी बन रही है, सीलन है, तो पेंट भी आपका खराब होने वाला है। मतलब खराब, अगर दीवार पे सीलन पपड़ी है तो चांसेस दोनों में है, दोनों खराब होंगे ही होंगे। तो दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी आपको घर बनाना है, नया घर है, तो वेट कर लीजिए 2 से 3 महीने, आपकी ईंटें, मतलब एक समर निकल जाए, जब ईंटें आपकी सूख गई, जो क्रैक आने थे वो आ गए, जहां जहां पपड़ी थी उसको रिपेयर कर दे, उसके ऊपर वॉलपेपर करवाओगे, 10 से 15 साल लाइफ होने वाली है, कुछ नहीं होगा। वैसे ही पेंट के केस में सेम कर रहे हैं कि थोड़ा वेट करके पेंट करना है दीवारों को। देखो, दीवारें आपकी कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं और एक्सपेंड भी होती हैं, तो उनको टाइम देना है अपना। जैसे नया घर बनता है 5 से 6 महीने दो, फिर उसके बाद उस पर जो भी करवाना है आप करवाओ, पुट्टी करवा के रख सकते हो। तो अभी मैं बात करूं, अगर ये 10 बाय 10 का आपका एक कमरा है, सामने जो आप देख रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ वॉलपेपर टेक्सचर्ड या फ्लावर आपको बनाना है, तो आपको कितना खर्चा आ जाएगा लमसम, मतलब आपको आ जाने वाला है 6 से 7 हज़ार रुपया। कितना? 6 से 7 हज़ार रुपया एक दीवार पे, 10 बाय 10 की दीवार पे। वैसे ही अगर आपको पेंट करवाना है, कुछ ऐसा लगा लो टेक्सचर्ड वाला, या कुछ लग्जरियस वेदर प्रूफ रॉयल टच का, एशियन पेंट का, बर्जर का, किसी भी कंपनी का, तो आपको लगभग 45 से 5500 तक ये काम रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर लग्जरियस फील देखनी है तो आपको वॉलपेपर में ज़्यादा लग्जरियस फील दिखेगी। अब आपके दिमाग में हो गया कि सर ने पेंट भी अच्छा बोल दिया, वॉलपेपर भी अच्छा बोल दिया, लगाएं क्या घर में? तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आपको करना क्या है, दोनों मिक्स करनी है। कभी भी पूरे घर में वॉलपेपर में लगाओ, कभी भी पूरे घर में पेंट मत लगाओ, वो उसका कुछ दिखेगा ही नहीं अच्छा। तो आपको करना क्या है, जो आपकी मेन वॉल्स है, आपकी लॉबी का एरिया है, आपका ड्राइंग रूम का एरिया, जो हाईलाइटेड आपको दीवार रखनी है, वहां पे आप वॉलपेपर के साथ जा सकते हो। आधे आप टेक्सचर्ड यूज करिए, आधे आप क्या करिए, फ्लावरल्स वाले, ठीक है। तो उसमें काफ़ी आपको बस एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी फ्लावर वाले जो बड़े बड़े पैटर्न्स आते हैं उनमें पेस्टल्स कलर लेना, कभी भी ऐसे टेक्सचर मत लेना जो छोटे छोटे टेक्सचर है वो डार्क कलर। पेस्टल शेड्स इस समय ट्रेंडी और फ्यूचर में भी ट्रेंडी रहेगी, क्योंकि वो आंखों को चुभती नहीं है। तो आपको पेस्टल्स कलर रखने हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे और ट्रेंडी वो लगने वाले हैं। तो अभी लास्ट में मैं आपको बता दूं, अगर आपको बजट फ्रेंडली चाहिए और थोड़े टाइम बाद लुक चेंज करनी है, 5 से 6 साल बाद, और इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है, क्योंकि ये पेंटर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, तो पेंट के साथ जाना है। अगर आप चाहते हो कि आपको हर 5-6 साल बाद पेंट नहीं करना है और सेम लुक चाहिए 10 से 15 साल, बस इसमें क्या करना है, वॉलपेपर के साथ जा सकते हो। बस वॉलपेपर आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफेशनल से लगवाना पड़ेगा, टेक्सचर खुद चूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको विनाइल या फैब्रिक बैग विनाइल, मतलब विनाइल के साथ ही जाना है, विनाइल फैमिली से जो भी आती हैं, और थिकनेस 0.5 mm से ज़्यादा रखनी है। तो 10 से 15 साल कोई भी दिक्कत, टेंशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। फ्लूटेड पैनल, अभी पीवीसी फ्लूटेड पैनल क्या है, वो पीवीसी पैनल से सस्ते भी हैं और एक मॉडर्न लुक आपके घर को देते हैं, जो लोवर्स देते थे। लोवर्स क्या हो गए, मतलब आपने ये पैटर्न देखे होंगे, पीवीसी की जगह लोग लोवर्स पे चले गए थे, लेकिन लोवर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, और पीवीसी और लोवर को छोड़ के आपके पास है ये पीवीसी के फ्लूटेड पैनल। फ्लूटेड पैनल इतने सुंदर लुक देते हैं ना, इसमें कोई आपको जॉइंट दिखेगा, और सबसे अच्छी बात इनकी क्या है, ये पीवीसी से और लोवर से सस्ते हैं और देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। आप पूरे रूम में लगवा सकते हो या एक दीवार पे लगवाइए। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो फ्लूटेड पैनल है उनको लगाने का खर्चा कितना आएगा, कहां से आपको मिलेगी, सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है, कहां से लेनी है, लेबर का क्या खर्चा पड़ेगा, मटेरियल का क्या खर्चा पड़ेगा, कंप्लीट डिटेल इधर मिलने वाली है। बहुत अच्छे हैं फ्लूटेड पैनल। मैं बोलता हूं सस्ते में अगर आपको अपने घर में लग्जरी लुक देनी है तो इससे अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता। और अगर आपके घर की दीवारों में डैम्पनेस है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो फ्लूटेड पैनल लगा दो, क्योंकि इनको ना पानी से कुछ होता है, ना दीमक से कुछ होता है, और लाइफ ऐसी है कि 30 से 40 साल ना पेंट करवाने की जरूरत, ना डैम्पनेस का इलाज करने की जरूरत। तो पूरी डिटेल देख लो। सबसे पहले देख लो, मतलब देखने में पूरे लोवर्स की तरह लगेंगे, उससे भी सुंदर दिखते हैं, और बेस्ट कंपनी, आगे रेट में बताने वाला हूं कितना खर्चा आने वाला है एक दीवार पे करवाने का।
बेस्ट कंपनी है पॉलीवुड के। इस समय सबसे ज़्यादा पीवीसी पैनल चल रहे हैं, थोड़े कॉस्टली रहते हैं जो लोकल ब्रांड से। फिर तारा स्टार्ट है, डेबी है, और लुधियाना में जब जाओगे ये बहुत सस्ते रेट में आपको मिलते हैं। 45 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। कितने? 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। मतलब एक पैनल आपको 450 का मिल जाएगा। एक पैनल आजकल आ गया 1 फीट बाय 9.75, छोटे साइज में भी आता है, लेकिन 1 फीट का पैनल लगाओगे तो एक्सेसरी कम लगती है और देखने में सुंदर बहुत लगता है। अभी इसका रेट का मैं आपको बताता हूँ पूरा। देखो इसको लगाने का खर्चा कितना था, और भी काफ़ी बातें करने वाला हूँ। एक दीवार ले ली मैंने, 10 बाई 10 की दीवार है, मतलब 10 फुट ऐसे है, 10 फुट हाइट है। आपकी जो भी दीवार हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हर साइज में मिलता है। तो जो मार्केट में देखो 1 फीट बाय 9.95 या 10 फीट का, ये सबसे अच्छा मतलब पीस है जो आपको फ्लूटेड पैनल। देखो पहले नाम सुन लो, पीवीसी फ्लूटेड पैनल, यही बोलना है आपको। नहीं तो डब्ल्यूपीसी के भी आते हैं, डब्ल्यूपीसी के लोवर्स वो अलग रहते हैं, वो मत लेना क्योंकि वो कॉस्टली रहते हैं। वो आपको 120 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल आएगा, बाकी खर्चा लगेगा। ये सस्ते रहते हैं क्योंकि ये पतले होते हैं थोड़े उससे, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, टूटते नहीं है। पीवीसी पैनल से अच्छी क्वालिटी है इनकी, ठीक है। इस साइज का लेना है 12 इंच बाय 9.75 फुट या 1 फुट बाय 975। तो सबसे सस्ता जो अच्छा मिल जाएगा आपको अच्छी क्वालिटी का 450 रुपए का एक पीस मिलता है। मतलब 45 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट होता है। फिर 50 का भी आता है, 55 वाला भी है, 60 वाला भी है, 70 वाला भी है। इसमें क्या है, जितनी शुगर उतना मीठा, मतलब जितना पैसा डालोगे उतनी उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी, उतना मोटा होता जाएगा, ठीक है। बाकी 45 रुपए वाला ले लो, मेरे ख्याल में वो सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 20 से 30 साल निकल जाएंगे तो और क्या चाहिए आपको। तो 45 रुपए पर स्क्वायर फीट। और अगर कोई पूछे कि सस्ते, सबसे सस्ते कहाँ, लुधियाना में फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी, तो वहां जाके आप ले सकते हो। मतलब डेबी करके कंपनी है, DEBY, तो उनका ढूंढ लेना, नहीं तो उनका भी नंबर आपको मिल जाएगा, कॉल करके पूछ लेते हो। बाकी ऐसी काफी कंपनीज हैं जो अभी स्टार्ट करनी है। पहले पॉलीवुड ने निकाले थे, ठीक है, पॉलीवुड ने निकाले, और उसके बाद ये मार्केट में काफी चल गए हैं। बॉलीवुड के थोड़े कॉस्टली आते हैं, जैसे 450 रुपए का पीस था वो 700 रुपए से स्टार्ट होता है, फिर 800 का, 1000 का, अलग अलग रहे, ठीक है। ये पता चल गया हमें। लेबर रेट जो इस समय है 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट है। कितना? 12 रुपए से 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपको 12 रुपए वाला मिल जाता है, अच्छी बात है। कोई इसको लगाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। एक दीवार ये आधे, मतलब मेरे ख्याल में 1 से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती है एक दीवार। तो ये आ गया, ठीक है। फिर इसमें जो एसेसरीज लगती हैं, अगर एसेसरी की बात करें, इसमें कुछ ज्यादा एसेसरी नहीं लगती है। एक क्लिप लगता है, मतलब ये देखो, ये सामने जो देख रहे हो ना, इस टाइप का क्लिप रहेगा, उससे ये लगता जाता है, और ना इसमें कोई जॉइंट दिखता है। और साइड पे जहां दीवार खत्म होती है वहां दोनों तरफ एक एसेसरी लगती है। मैंने पकड़ लिया 3 रुपए पर स्क्वायर फीट हमारी एसेसरी आ गई, ठीक है, 3 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो अगर हम टोटल करते हैं, मटेरियल आया हमारा 45 रुपए का, लेबर हमारी आई 12 रुपए की, 3 रुपए इसका, तो 60 रुपए पर स्क्वायर फीट में आपको ये लुक मिलने वाली है। इतने में पेंट नहीं होगा, मतलब 60 रुपए पर स्क्वायर फीट। अगर आपकी दीवार है 10 बाई 10 की, मैं लेता हूं 10 बाई 10 की, या 100 स्क्वायर फीट हो गया, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपया हमारा एक दीवार को फ्लूटेड पैनल लगाने का आता है, पीवीसी फ्लूटेड पैनल। और अगर हम लोवर्स लगाने जाएंगे तो आपको 15 से 20 हजार रुपये एक दीवार को लगाने को आता था। मतलब 60 रुपये मैंने कम से कम पकड़ लिया। क्या पता आपके एरिया में 65 रुपये हो, आपके एरिया में 70 भी हो सकता है, लेकिन 70 रुपये में भी लगाएंगे तब भी हमें 7000 रुपया खर्चा पड़ेगा। एक लग्जरी लुक मिलेगी, ना जॉइंट लगेगा और ना 20 से 30 साल इनको कुछ होने वाला है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास फ्लूटेड पैनल का। तो पीवीसी और लोवर्स को मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए, वॉलपेपर को छोड़ देना चाहिए, फ्लूटेड पैनल लगाओ। अपने एरिया में पता करो, डीलर से नहीं पता चलता तो ऑनलाइन जाओ, गूगल पे सर्च करो फ्लूटेड पीवीसी फ्लूटेड पैनल, 1000 कंपनीज आ जाएंगी, कॉल करो, सब आपको मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन बेवकूफ नहीं बनना है कि पहले पैसे दे दिए फिर मटेरियल आ रहा है, तो सावधानी खुद लेनी है। लेकिन 60 रुपये, अगर आपकी दीवार कोई 12 बाई 10 की दीवार है, 12 बाई 10 की दीवार है, तो 120 स्क्वायर फीट हो गया आपकी दीवार, ठीक है। तो 60 रुपये से मल्टीप्लाई कर लेना, आपको मिल जाएगा कि आपका कितना खर्चा आएगा फ्लूटेड पैनल लगाने का। तो मेरे ख्याल में आपको आइडिया लग गया है, नहीं लगा कमेंट करो। और साइज इसमें काफी ज्यादा आते हैं, जो आपको साइज चाहिए 3 किस्म के मिल जाएंगे। 10 इंच का इसमें आपको काफ़ी साइजेस मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए होगा। और मेरे ख्याल में आपको ये सामने जो आप देख रहे हो ये काफ़ी सुंदर दिखता है दीवार पे। काफ़ी क्लाइंट्स के घर में हमने यही लगवाया है, ये सामने जो फ्लूटेड पैनल है पीवीसी का।
और ये आप लगवा सकते हो। बाकी जो भी डाउट है कमेंट करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। घर की कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन होता है सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, आपको हमारे चैनल पे फ्री में उसके आंसर मिल जाएंगे। अभी मैं लेता हूँ अलविदा।